ओम श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 13वां सर्ग 41वां श्लोक। वशिष्ठ जी कहते हैं, मात्र विवेक द्वारा प्राप्त होने वाले दृढ़ निश्चय एवं एकाग्रता युक्त श्रेष्ठ पद विषयों का त्याग करने वाले व्यक्तियों में ही पाया जाता है। यानी कि अगर आपको सबसे श्रेष्ठ पद चाहिए तो पहले तो विषयों का त्याग करो। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करो और उस आसक्ति को जो साक्षी तत्व है या जो ईश्वर तत्व है उसमें लगाओ। उसमें लगाने पर आपका विवेक जो है वो बढ़ने लगेगा कि सार क्या है, असार क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, त्याग करने योग्य क्या है, सदा रहने वाला क्या है और छूट जाने वाला क्या है। तो जो विवेक है उसी से ही जो बुद्धि है वह पुष्ट होती है और जो आत्म तत्व है उसका दृढ़ निश्चय कर पाती है और उसमें वह शांत हो पाती है। विवेक मात्र साध्यम, ये सब केवल विवेक के द्वारा ही साध्य होता है। यहाँ तक कि जो विषयों का त्याग है वह भी बिना विवेक के नहीं होता है। यहाँ विषयों के त्याग का अर्थ विषयों से वैराग्य समझना चाहिए, क्योंकि विषय तो छोड़े ही नहीं जा सकता। आंख खोलोगे तो दृश्य दिखेगा ही दिखेगा, वो आंख का विषय है। हाँ, अब उसमें रस बुद्धि का त्याग किया जा सकता है। जब कहा जाता है कि विषयों का त्याग करो तो क्या अर्थ होता है? विषयों में जो रस बुद्धि है उसका त्याग, उसी को वैराग्य कहा जाता है। तो विषयों का त्याग नहीं होता, विषयों के प्रति वैराग्य होता है और यहाँ विवेक साध्य है। विवेक के द्वारा ही जो विषय है इसमें जो दुख है वह दुख दिखाई पड़ता है और आत्मा में जो सुख है, शांति है, वो दिखाई पड़ती है। तब कदम आत्मा की ओर चलने के लिए बाध्य होने लगता है। यह विवेक ही है जो आपको ईश्वर की ओर लेकर के जाता है। आपको सब प्रयासों से अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए। विवेक को बढ़ाने के लिए 3 चीजें लगती हैं। तो गुरुजनों के चरणों में बैठो तो उनमें विवेक बहुत है तो उनके संग से विवेक बढ़ता है। दूसरा है सत शास्त्र का अभ्यास कर और तीसरा स्वयं ही विचार कर। 3 चीजों से विवेक की वृद्धि होती है। तद विचार एकांत निश्चयम, विवेक के द्वारा उस तत्व का विचार करे और जो एकांत तत्व है जिसमें सब जाकर के शांत हो जाते हैं उस तत्व का निश्चय कर ले। तजताम दुख जालानी नरेण एतद अवाप्यते। जब ऐसा कर लेता है तो त्यजताम दुख जालानी, ये जो विषय है यही दुख रूपी जाल है, इनको वह त्यागने में समर्थ हो जाता है और आत्म पद को प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि सुख सेव्य आसन पर आसीन हुए, यानी ऐसे आसन पर आप बैठो जो आराम से लग जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा आसन लगा लिया कि पांव दुख रहे हैं तो ध्यान उधर ही जाएगा। स्वयं उसी ब्रह्म का चिंतन करते हुए, यानी सुख आसन पर बैठ गए और फिर ब्रह्म का चिंतन कर रहे, तो फिर ब्रह्म का चिंतन करने पर वैसा भाव बनता है और जैसा भाव बनता है वैसा अनुभव होता है। तो जब अनुभव होने लगेगा तो आपकी जो स्थिति है वो आत्मपद में होने लगेगी। तब उस स्थिति में, यानी आत्मपद को छूने लग गया तो तब उस स्थिति में न शोक होता है न ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि पुनर्जन्म का कारण क्या है?
आपकी अतृप्त इच्छाएं, जिनको आप भविष्य में पूरा करना चाहते हो, वे आप रूम में जैसे कोई कमरा आप छोड़ के गए तो वहां वापस क्यों जाते हो? कुछ तुम्हारा वहां रह गया, जिसकी इच्छा है वापस लेने की, तो तुमको वहां जाना पड़ता है। जगत में तुम वापस क्यों आते हो? क्योंकि यहाँ कुछ रह गया तुम्हारा, जिसको लेने के लिए तुम वापस आते हो। पुनर्जन्म इसीलिए होता। अनक्वेंच्ड डिजायर्स, अतृप्त इच्छा। इसलिए तो बोलते हैं अगर तुम में इच्छा नहीं तो तुम में कोई बंधन संभव नहीं, तुमको कोई बांध के नहीं रख सकता। साधु मनीषीगण ब्रह्मानंद प्राप्ति को ही सभी आनंदों की परम अवधि बतलाते हैं। यानी जितने साधु हैं जिन्होंने मन को जीत लिया है, ऐसे जो मनीषीगण हैं, ऋषिगण हैं, क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद है वो जितने भी आनंद है उनकी चरम सीमा है, मैक्सिमम लिमिट। ब्रह्मानंद, ब्रह्म रस, ब्रह्म रसायन कहा जाता है इसी को। तद अनुत्तम निष्पंदम परम आहु रसायनम। ब्रह्मानंद के लिए एक वर्ड आता है रसायन। आयन माने क्या होता है? ब्रह्म। आयन माने जो आपका परम घर है, उसी को आयन कहते हैं। अब आगे लगा दिया रस, रस का मतलब आनंद, तो ब्रह्म आनंद, इसी को क्या कहा जाता है? रसायन। ये केमिस्ट्री वाला रसायन नहीं है, ये वेदांत वाला रसायन है। मानव एवं देवलोक के सभी पदार्थ नाशवान हैं, यानी कि मिलेंगे तो छूट भी जाएंगे। अतः जैसे मृग तृष्णा में जल का अभाव है, वैसे ही इन दोनों के लोकों में पदार्थ का सुख लेश मात्र नहीं है। यानी कि यह जो मनुष्य लोक है और जो देवलोक है, अब वशिष्ठ जी की दृष्टि में इन दोनों लोकों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मृग तृष्णा के जल में एक बूंद भी जल नहीं होता। यहाँ के विषय तो अपन ने देख लिए, तो यहाँ तो विचार करके तो सुख नहीं दिखाई देता, कल्पना मात्र ही है, वो भी हमेशा भविष्य में ही रहता है। मेरे विचार में तो ऐसा ही, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, कोई चीज मिली बहुत अच्छा लगा तो हम उसको बना के रखना चाहते हैं, कहीं छूट ना जाए, छूटेगी तो दुख होगा, तो भी दुख की आशंका तो है, और छूटेगी तो जरूर। अतः शम एवं संतोष साधनों से युक्त अनंत परमात्मा की प्राप्ति हेतु मन को वश में करने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उसी से आनंद की प्राप्ति होती है। अतो मनोजयश्चिन्त्यतः शम संतोष साधनः अनंत सम संयोगः तस्मात् आनंदत आप्यते। अब पूछे कोई कि आनंद कैसे मिलता है, तो क्या कहना पड़ेगा? मनोजयश्चिन्त्यतः, मन को जीतने की चिंता करो। सम संतोष साधनः, और मन को जीता किसके द्वारा जाता है? सम संतोष के द्वारा। जैसे चार चीजें बताइए, सम संतोष विचार और सत्संग। तो जो पहले के दो हैं ये पात्रता को निरूपित करते हैं, विचार और सत्संग प्रक्रिया को निरूपित करते हैं। जैसे तुमको जीतना है तो दौड़ना पड़ेगा, फिर दौड़ने के लिए क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, इसे थोड़े ना दौड़ा दिया जाएगा तुमको ओलंपिक में। तो जो तुम्हारा क्वालिफाई करना है वो सम संतोष से क्वालिफाई करते हो, विचार और सत्संग से तुम दौड़ते हो। अब तुम टॉप करोगे, पहुंचोगे, गोल्ड मेडल मिलेगा कि नहीं, तुम्हारे दौड़ने के ऊपर निर्भर करता है।
तो आनंद चाहिए तो सम संतोष रूपी साधन का उपयोग करते हुए मन को जीत लो। मन को जीत करके ब्रह्म तत्व का निश्चय करो और उसमें विश्राम को पाओ, तो तुम्हारा ब्रह्मानंद प्रकट होने लगेगा। और मनीषीगण क्या कहते हैं कि यही आनंद की परम सीमा है। बिना मन को जीते ये घटना नहीं घटते। अब देखो, मन को जीतने का सबसे सरल अर्थ क्या है पता है? मन को जहां से तुम हटाना चाहो वहां से हटा लो, और जहां लगाना चाहो वहां लगा दो। और जब तक हटाना चाहो तब तक हटा रहे, और जब तक लगाना चाहो तब तक लगा रहे। एक देश की दृष्टि से और एक काल की दृष्टि से, दोनों चीजें आ गई तो काम हो गया। कई बार हम हटा तो लेते हैं, लगा भी देते, लेकिन अल्प समय। चलो जब तक ना से 3 मिनट तो करो, 3 मिनट के लिए तो स्थिर करो, 3 मिनट में झलक मिलने लगती है। चाहे बैठा हो या चलता हो, गिरता हो या घूमता हो, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, चाहे दानव हो चाहे मानव हो, वह मात्र मन की शांति द्वारा ही विकसित सम शांति रूपी पुष्प से सुशोभित ज्ञान रूपी विशाल वृक्ष का फल परम पद रूपी सुख पाता है। यानी कि जिसने सम के द्वारा ज्ञान रूपी कमल का फूल विकसित किया हुआ है, तो वह परम पद रूपी सुख अवश्य पाता है। यानी वो जो ज्ञान रूपी कमल का फूल है, उसकी जो सुगंध है वही परम पद में लेके जाती है। तो उसके लिए यह नियम नहीं कि केवल मनुष्य ही कर सकता है। राक्षस करना चाहे तो भी कर ले, देवता करना चाहे तो भी कर ले, ऐसा वशिष्ठ जगह करना। हाँ, मनुष्य योनि में आसानी होती है क्योंकि यहाँ सुख और दुख दोनों है। हाँ, तो थपेड़े लगते रहते हैं तो विवेक जगने की संभावना ज्यादा रहती है। ये जो पूरा सर्ग है वो सम, संतोष, विचार और सत्संग में से सम पर केंद्रित। परम पद की प्राप्ति से व्यवहार में रत हुए भी जीव का जागतिक कर्मों से संसर्ग नहीं रहता। यानी परम पद प्राप्त हो गया तो जगत के कार्य करता रहेगा, लेकिन कार्य उसको छू नहीं पाएंगे। यानी उसमें कर्तृत्व लेश मात्र नहीं रहता। वह कभी यह नहीं कहता कि यह कार्य मैंने किया है। व्यवहार के लिए बोल दिया, लेकिन उसके भीतर में निश्चय नहीं होता। जब कार्य नहीं करेगा तो कार्य के फल का भोग भी वो उसको नहीं होता। जो करता है वही पाता है, जो नहीं करता उसे मिलता भी नहीं। अब उपमा दी जाती है जैसे आकाश में स्थित सूर्य न किसी वस्तु का त्याग करता है, न किसी वस्तु को ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही परम पद में स्थित पुरुष भी न किसी का त्याग करता है, न किसी का ग्रहण करता है। आकाश के जैसा है। जो मन प्रशांत, निर्मल, विश्रांत, भ्रम एवं चेष्टा से शून्य तथा विषयों की अभिलाषा से रहित है, वह न तो कुछ चाहता है न कुछ त्यागता है, क्योंकि वह चाहों ओर से परिपूर्ण रहता है। किस मन की उपमा दी जा रही है? ऐसा मन जो चिदाकाश से ही खो गया, ज्ञान सत्ता से ही खो। जब ज्ञान सत्ता से एक हो जाएगा तो आकाश के जैसा व्याप जाएगा। आकाश के जैसा व्याप गया तो चारों ओर से परिपूर्ण है। फिर वो शांत भी होगा, निर्मल भी होगा और भ्रम की चेष्टाओं से रहित भी होगा। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। यानी कि जो ब्रह्माकार वृत्ति है वही निर्मल है, वही प्रशांत है, वही भ्रम और चेष्टा आदि से रहित है और वही परिपूर्ण है। न वो कुछ पकड़ती है, न वो कुछ छोड़ती।
मोक्ष के द्वार पर द्वारपाल नियुक्त हैं। उन्हें क्रमशः सुनिए। उनमें से किसी एक के साथ भी मित्रता होने पर मोक्ष के द्वार में मनुष्य का प्रवेश सुनिश्चित। यानी 4 द्वारपाल में किसी से भी मित्रता कर लो, तुमको महल में प्रवेश दिला देगा। उनका क्रम से वर्णन किया जाएगा। सबसे पहला वर्णन श्रम का किया जाता है। तृषा तापवश दोष दशा से दीर्घ जगत रूपी मरुमंडली शम से चंद्रमा की कांति की भांति प्राणी के लिए शीतलता प्रदान करती है, क्योंकि सम से ही श्रेय यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तृषा किसे कहते हैं? जिसको इच्छा बोलते हैं ना, उसी को तृषा भी कहते हैं। या जैसे भूख प्यास है, ये भी तृषा कही जाती है। इच्छा का घनीभूत रूप है। कोई इच्छा हो तो छोड़ा जा सकता, प्यास लग गई तो ऐसी इच्छा है जो उसको पूरा करना ही पड़ता है, उसको तृषा बोलते हैं। तो ये ताप के जैसी है। तो इसकी शांति कैसे होती है? शम के द्वारा शांति होती है। तो बोले शम क्या है? मन को शांत करने की जो सामर्थ्य है वही शम कहलाते। मन कोई भी चिंतन कर रहा है, अगर आप ओम शांत ऐसा कहो और वह चिंतन छोड़ करके जो अधिष्ठान तत्व है उसमें डुबकी लगाए, अगर ऐसी घटना घटे तो उसको शम बोला जाता है। फिर आगे पूरा शम का ही वर्णन है। शम को आप पहले समझ लीजिए। 60 संपत्ति में से, यानी कि आप अध्यात्म में चलते हैं तो जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसके पास धन होना चाहिए तो बिजनेस होगा। ऐसे अध्यात्म रूपी जो व्यापार है उसमें 6 प्रकार के धन आपके पास होने चाहिए, तभी आप व्यापार कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिना पूंजी के कोई व्यापार होता है? वही है। उसमें पहला है शम। हाँ, शम का मतलब शांत। किसकी शांति? मन की ही शांति होती है। अब मन को शांत करना है तो पहले इच्छाएं छोड़ो। बिना इच्छाएं के छोड़े मन शांत नहीं होगा। कितनी ओम शांति करो, लेकिन इच्छा की प्रधानता है तो कहीं थोड़ी ना शांति होगी। पहले तमोगुणी इच्छाएं छोड़ो, फिर क्रम से रजोगुणी इच्छाएं छोड़ो, फिर सतोगुणी इच्छाओं में बैठो, और फिर तत्वबोध होगा तो सतोगुणी इच्छाएं छूट जाएंगी। तो इसी को शम कहा जाता है। वैसे ही जो शम है वो अपने मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र की जो 4 पंखुड़ियां होती हैं उसमें से श, तीनों श, श, और वा, ये 4 बीज मंत्र उसकी 4 पंखुड़ियों पे लिखे हुए होते हैं। तो शम की प्राप्ति होने पर मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है। यानी ये कहूं कि पृथ्वी तत्व की शुद्धि होती है। पृथ्वी तत्व की शुद्धि होने पर आपका जो निश्चय होता है वो दृढ़ होने लगता है। पृथ्वी का गुण क्या है? अटलता। तो आपके निश्चय में अटलता नहीं है, इसका मतलब आपका जो पृथ्वी तत्व है वो शुद्ध नहीं है और स्थिर नहीं है। और इसके स्वामी कौन माने जाते हैं? गणेश जी। और इसमें सामर्थ्य बहुत होती है, इसके लिए इसकी देवी माता काली मानी जाती है। अब जिसका पृथ्वी तत्व ठीक नहीं होता, उसे शुद्ध जमीन हो तो नंगे पांव चलना चाहिए। सड़क वड़क पर नहीं चलने तो आंख की रोशनी चली जाएगी। जहाँ थोड़ी हरियाली हो वहां नंगे पांव चलने पे पृथ्वी तत्व जो है वो संयमित होने लगता है। आलस्य की प्रधानता, प्रमाद की प्रधानता,
नियम लेकर के 2-3 दिन किया फिर छूट जाता है, ये सारे जो दोष होते हैं वो पृथ्वी तत्व के दोष के कारण ही आते हैं। हाँ, तो लंबी इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या ये चारों बीज मंत्र मिला करके भी जप किया जा सकता, तो उससे भी ये जो मूलाधार चक्र है वो शुद्ध होता है। गणेश जी की जो कोई भी कार्य करने के लिए गणेश जी की स्मृति की जाती है, किस लिए? हाँ, आपकी जो इंद्रियां हैं वो स्थिर हो सके, उसमें जो पृथ्वी तत्व है संतुलित हो सके, क्योंकि पृथ्वी तत्व के ईश्वर माने जाते हैं गणेश जी। हाँ, तो वही बात, पहला जो तत्व है यानी कम से कम आपके पास मूलाधार चक्र की शुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। मूलाधार चक्र ठीक होगा तभी आप अपनी इंद्रियों को भी रोक सकोगे, दम भी होगा और शम भी होगा। बिना दम के शम नहीं होता और बिना शम के दम भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। दम प्राण से जुड़ा हुआ है और शम मन से जुड़ा हुआ है। प्राण बल होगा तभी आप अपने इंद्रियों के दरवाजे बंद कर पाओगे, यानी आंख को जहां से हटाना है वहां से हटा पाओगे, कान को जहां से हटाना है वहां से हटा पाओगे। हाँ, तो आगे क्या कहते हैं कि यह शम ही परम पद है। शम की महिमा बताई जा रही है, यानी ये समझ लो आपके पास तत्व ज्ञान उपलब्ध है, उसके बाद शम को देखो। तो यहाँ जितनी बातें तत्व ज्ञान के बाद की देखोगे तब समझ में आएगा, ये पूर्णता वाली बात है। यहाँ पे शम, कौन से शम की बात की जा रही है? बात तो यह तत्व ज्ञान श्रवण मनन आप कर रहे हो, उसके साथ जो शम होता है उसकी बात की जा रही है। क्योंकि जब ये कहा जाएगा कि शम ही परम पद है तो वहां ज्ञान तो होगा ना नारायण, यानी आपने उस तत्व का ज्ञान सुन लिया, अब आप उसमें अपने मन को समाहित कर पा रहे हो तो परम पद ही हो गए। शम ही शिव है, यानी अपने मन का जो चिदाकाश तत्व है उसमें लय, वही तो शिवत्व है। शम ही परम शांति है, शम से ही भ्रांति का निवारण होता है। यानी ज्यों ज्यों आप चिदाकाश तत्व में मन को लय करते जाएंगे त्यों त्यों जागतिक आकर्षण समाप्त होते जाएगा, वही आनंद मिलने लगेगा ना, तो जगत का आकर्षण भ्रम बीतते जाएगा। जो आत्मा शम से शीतल निर्मल एवं तृप्त है, यानी कि जो अपना जो मैं है वो शम के कारण ही शीतल होता है, शम के कारण ही निर्मल होता है और शम के कारण ही तृप्त होता है। देखो शम की कीमत बताई जा रही है आपको। सम से जिसका चित्त विभूषित है उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। यानी सम से आपने अगर अपने मन को निर्मल कर लिया, शीतल कर लिया, शांत कर लिया, तृप्त कर लिया, हाँ, तो कोई भी शत्रु तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा, मित्र बन जाएगा। अरे भाई तुम आईना हो जाते हो, क्या हो जाते हो? आईना। क्योंकि तुम्हारा कोई संकल्प नहीं रहता। उसमें सबको अपना ही चेहरा दिखाई देता है। अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो वो आपसे द्वेष नहीं कर सकता। अब वो उसकी आ ही गई है तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपने आप से अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसका ये अर्थ होता है, बाह्य दृष्टि से तो आप जो भी समझो, आंतरिक दृष्टि से ये जो जितने भी विकार है ये शत्रु कहे जाते हैं। फिर काम जो है आपके लिए शत्रु का कार्य नहीं करता, मित्र का कार्य करता। क्रोध आपके लिए मित्र का कार्य करता है।
लोभ भी मित्र के लिए कार्य करता है। बोले क्यों नारायण? क्योंकि वो ईश्वर के प्रति हो जाता है। ये सारी चीजें किसके प्रति हो जाती हैं? ईश्वर से जोड़ने वाले हो जाते हैं। झगड़ा भी कर रहे हैं तो ईश्वर से, काम भी है कि हमको ईश्वर ही पाना है। लोभ भी, जप का लोभ मित्र हो गया ना लोभ। अब हम एक माला नहीं करेंगे, अब हम 1000 माला करेंगे। लोभ है लेकिन अब मित्र हो गया। क्यों? क्योंकि शम आ गया, ईश्वर से जोड़ने वाला हो गया। समरूपी चंद्रमा से जिसका चित्त विभूषित है, उसके हृदय में क्षीर सागर की भांति परम शुद्धता का उद्भव होता है। जैसे क्षीर सागर शुद्ध होता है, वैसे आपके हृदय में यदि शम आ गया तो आपका चित्त भी शुद्ध होने लगेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जल के अंदर गंदगी मिली हुई है, तो अगर आप उसको शांत कर सकते हो तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर से जल को अलग कर दो। तो इसके लिए 2 चीजें लगती है, शम और विवेक। तो विवेक अलगाव कर देता है, यानी अलग कर देगा, और श्रम जो है गंदगी को नीचे बिठा देगा। जिन सज्जनों के हृदय रूपी कमल में शम रूपी कमल विकसित होता है, वे महात्मा गण 2 हृदय कमल वाले भगवान श्री विष्णु के समान है। 2 हृदय कमल है, एक हृदय कमल पे तो लक्ष्मी जी विराजमान है, दूसरे हृदय कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। एक बाहर है, एक भीतर है। 2 हृदय कमल है ना नारायण जी के। हाँ, तो 2 विभूति हो गई आपकी। एक बाह्य विभूति जो दृश्यात्मक है, यानी प्रकाश से भी वही हो गया और प्रकाशक भी वही हो गया, और दोनों जगह ही आनंद है। जिनके निष्कलंक मुखमंडल में शम रूपी लक्ष्मी शोभित हो रही है, वे अपनी सुंदरता से इंद्रियों को वशीभूत करने वाले अपने कुल के चंद्र रूप से वंदनीय है। देखो, आप गुरु जी का ध्यान करते हो तो गुरु जी का चेहरा देखो ध्यान से। क्या उनके चेहरे पर श्रम नहीं झलकता? एकदम शांत आकृति है। कुछ कुछ ऐसी है तो उनमें एकदम प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कि अगर देखने लगो तो आपका मन शांत होने लगता है। तो यानी ये बात तो ठीक यहाँ पे जो बताई जा रही है एकदम चरितार्थ हो रही है कि उनके मुखमंडल पर शम रूपी लक्ष्मी सुशोभित है, और वो उनके चेहरे को अत्यंत सुंदर बना देते हैं कि वो अपने कुल में चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। जैसे आकाश में सब तारे तारे हैं, रात के समय देखो तो खाली चांद एक ही होता है, ऐसे अपने कुल में वो अकेले ही होता है। त्रैलोक्य के मध्य में स्थित राजलक्ष्मी उस तरह के आनंद की कारण नहीं होती जैसे कि साम्राज्य संपदा की भांति शम संपत्ति आनंद प्रदात्री होती है। यानी धन से, राज्य से भी वैसा आनंद नहीं मिलता जितना शम से आनंद की प्राप्ति होती है। सही बात है। अरे भाई, शम के सिवाय आनंद की प्राप्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन मिल जाएगा तो इच्छित वस्तु लाओगे, और फिर शांत तो होगे ना उस वस्तु को हाथ में लेके, तभी तो फील होगा कि हमको अच्छा लग रहा है। तो अंत में तुम शम की शरण तो आए हो। चाहे कोई भी वस्तु के मिलने पर चित्त जो निर्विकल्प होता है, उसी निर्विकल्पता में अपने आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होता है। दुख, सह, तृष्णाएं, दुख एवं मानसिक चिंताएं, ये सभी शांत चित्त वाले मनुष्यों में वैसे ही विनष्ट हो जाती हैं जैसे अनेक सूर्य के प्रकाश से बड़ा अंधकार विनष्ट हो जाता है। यानी आपके पास मन को शांत करने की सामर्थ्य है तो तृष्णा, दुख, मानसिक चिंता तो अपने आप शांत हो जाएंगे। अभी परेशान क्यों हो? क्योंकि अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे ना। मन जैसा चिंतन कर रहा है, आप उसके चिंतन में बह रहे हो। परेशानी तो यही है। अगर आप मन को शांत कर सकते हैं तो शांत तो ब्रह्म है, गुरु है, आनंद है।
सामर्थ्य है। परेशानी क्या है? अभी देखो, जितने भी मानसिक रोगी होते हैं उनकी एक ही परेशानी होती है कि उनको जो पागल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? नींद नहीं आने के कारण। नींद का ही मतलब शम का ही जो स्थूल रूप है वो नींद है, और शम का ही जो सूक्ष्म रूप है, सात्विक रूप है, वो समाधि है, और जो मध्यम रूप है वो शांति है। शम ही है जो निर्विकल्प समाधि में लेके जाता है। अगर आप अपने मन को शांत कर सको तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। हाँ जी, ब्राह्मी शांति ही आनंद। निर्विकल्प। चंद्रमा के दर्शन से भी वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसे शांत पुरुष के दर्शन से सभी जीवों के मन में आश्चर्यजनक प्रसन्नता होती है। यानी जिन्होंने शम को सिद्ध कर लिया है, उनका चेहरा देखने पर भी आपको शांति अनुभव होने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके चेहरे से बता सकते हो कि इनका श्रम सिद्ध हो गया। एक शांति उनको देखते ही आपको अनुभव में आने लगता है। परम शांत एवं सभी प्राणियों से प्रेम करने वाले श्रेष्ठतम पुरुष परम तत्व सहज ही निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। यानी जो श्रेष्ठतम पुरुष है उसमें जो परम तत्व है सहज ही निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। यानी जो निर्मल सहज तत्व है उसको प्राप्त कर जाता है, और वो परम शांत होते हैं और समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द रखने वाले होते हैं। शमशालिनी सौहार्दवती सर्वेषु जंतुषु सुजने परम तत्वं स्वयमेव प्रसीदति। जैसे सभी प्राणियों को अपनी माता पर विश्वास होता है, वैसे ही क्रूर एवं मृदु प्राणियों को भी शम युक्त पुरुष में विश्वास होता है। क्या बात! यानी क्षमता युक्त पुरुष की महत्व बुद्धि कितनी है, उसका महत्व कितना है। चाहे क्रूर पुरुष क्यों ना हो और चाहे मृदु पुरुष क्यों ना हो, विश्वास तो समवान पर ही करता है, क्योंकि समवान में धैर्य होगा। एक व्यक्ति था, अपने ऑफिस में वो ज्यादा कार्य नहीं करता था, बैठा रहता था शांत। जो बता दिया जाता था वो करके फिर बैठ जाता था। तो जो दूसरे लोग रहते थे हड़बड़ हड़बड़ करते रहते थे। तो बोलते थे कि आप इनको ज्यादा महत्व क्यों देते हो। जो वहाँ का मैनेजर था, वो बोले CEO था, आप इनको ज्यादा महत्व क्यों देते हो, ज्यादा काम तो करते नहीं, थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। बोले हम क्यों महत्व देते हैं, चलो ठीक है, अगली बार जब कोई असाइनमेंट साइन करना होगा तो तुम चलो, हम इनको नहीं ले जाएंगे। जब अगला असाइनमेंट साइन करना था तो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना पड़ता है कि भाई हम हर सब लोग प्रस्तुत करते हैं, किसका फाइनल होगा। जब लेके गए उसको तो एक भी असाइनमेंट उसका साइन नहीं करा पाया वो सामने वाले से। बोले अगली बार आना, मैं उसको साथ लेके चलूंगा। जब अगली बार उसको साथ लेके गए तो उसने उसका ऐसा वर्णन किया कि सारे प्रोजेक्ट उन्हीं को मिले। बोले उसने समझाया, बोले देखो, जो तुम बोलते थे कि ज्यादा कार्य नहीं करता, लेकिन ये भीतर से सुलझा हुआ है और इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है। यानी कि भीतर में एकदम क्लियर है कि मैं क्या जानता हूं और यह दूसरे को कैसे बताना है, बीच में कोई उलझन नहीं है। यानी कि जो मैं जानता हूं वो दूसरे को कैसे समझाना है।
और इसके लिए शांति की बहुत जरूरत होती है। ये रजोगुण से नहीं होता, ये सतोगुण से होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है ना, ये रजोगुण से नहीं होता, सतोगुण से होता। जो जितना शांत होता है वो उतना सुलझा होता है, वो उतनी ही अच्छी तरीके से दूसरे के मनोभावों को समझ सकता है और उसके अनुसार उसको समझा सकता है। वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि जितने भी प्राणी होते हैं ना, जैसे अपनी माँ पे विश्वास करते हैं, ऐसे समवान पुरुष पर विश्वास करते हैं कि इनसे हमारा अहित नहीं होगा। क्यों अहित नहीं होगा? अरे खुद जो अपना हित करने में, वास्तविक हित करने में लगा हुआ है ना, कभी दूसरे का हित नहीं कर सकता। जिसे अपने ही हित का पता नहीं है, वही दूसरे के हित का घात करता। सच्चाई तो यही है। व्यक्ति को इंद्र पदवी मिलने पर, अमृत के पान करने पर, भगवान विष्णु का पद मिलने पर, लक्ष्मी के आलिंगन से भी वैसा सुख नहीं मिल सकता जैसे सम से अंतःकरण में सुख मिलता। क्योंकि सुख का साधन सम ही है, वस्तु नहीं है। भाई ये वस्तुएं तुमको दे दी जाए और सम ना दिया जाए, हाँ तो पागल हो जाओ। और ये वस्तुएं ना रहे, खाली सम रहे तो मौज है ना रहे। क्योंकि इन वस्तुओं से वही तो पाना है तुमको। जैसे किसी ने बोला भाई आपको भोजन चाहिए कि आपको शरीर में बल और तृप्ति चाहिए, तो आपको क्या मांगना चाहिए? बल और तृप्ति मांगनी चाहिए ना, क्योंकि भोजन से भी तो बल और तृप्ति ही प्राप्त होगी। क्या पता वो पचे ना पचे, है ना। और बल और तृप्ति मांग ले तो भोजन खाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपको वो चीज मिल रही है। हे राघव, समस्त आदि व्याधि से ग्रसित एवं तृष्णा रूपी रस्सी से आक्रांत मन को सम सदृश अमृत के सिंचन द्वारा स्वस्थ करना चाहिए। यानी शरीर में जो रोग है, मन में जो अशांति है, उसको शम के द्वारा शांत कर देना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहिए। अगर आपने अपने आप को स्वस्थ नहीं बनाया तो परम पद की प्राप्ति कैसे होगा? देखो, अगर मन को शांत करना आ गया तो शरीर के रोग भी मिटाया जा सकता। सच्चाई है। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ना, ऊर्जा का भंडार है। वो ऊर्जा आप तक आ क्यों नहीं पा रही है? ठीक वही हाल है जैसे, है ना, किसी क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को कैच लेना हो और ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहे, हाँ तो गेंद आवेगी हाथ में। ठीक वही हाल हमारा हो रहा है कि हमारा मन इतनी जोर से हिल रहा है कि जो ऊर्जा ऊपर से परमात्मा हमको दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने स्थूल शरीर को भी रोग से रहित बलवान बना सकते हैं और मानस शरीर को, बौद्धिक शरीर को भी बलवान बना सकते हैं, वो ऊर्जा हम ले ही नहीं पाते या बहुत कम ले पाते। वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ी पड़े, उसी को ओज कहते हैं। अगर मन को शांत कर सको तो उस ऊर्जा को आप इकट्ठा कर सकते हो। उसी के द्वारा तो जगत में नाना प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। शम युक्त शीतल बुद्धि से जो कर्म भोजन आदि किया जाता है वह मन को अति स्वादिष्ट लगता है। यह बात तो बिल्कुल सही है। जिस दिन मन शांत है ना, उस दिन सब अच्छा लगता है, और जिस दिन मन अशांत है ना, उस दिन 56 भोग में मिल जाए ना तो भी अच्छा नहीं लगता। इससे भिन्न बुद्धि द्वारा जो भी कर्म भोजन आदि किया जाता है वह मन को स्वादिष्ट नहीं लगता। भाई अब मन शांत नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगा। इससे भिन्न बुद्धि द्वारा जो कर्म भोजन आदि किया जाता है वह स्वाद युक्त नहीं लगता। हे राघव, समरूपी सरोवर, समरूपी अमृत से सराबोर मन उस आनंद को पाता है जिससे कटे हुए अंग भी उग पड़ते हैं। ऐसी मेरी सोच। क्या बात है। वशिष्ठ जी का कहना है कटे हुए अंग भी उग सकते हैं अगर तुम में शम प्राप्त हो गया तो। चलो कटे हुए अंग तो छोड़ दो, तुम्हारी मरी हुई कोशिकाएं तो जीवित हो सकती हैं। चलो मरी हुई ना सही, मृत प्राय यानी अभी मरी नहीं है, उनमें जीवन तो आ ही सकता।
अगर तुम्हारे पास क्या आ गया, शम आ गया। और अगर सम चाहिए तो आपको योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। योग निद्रा से सम की प्राप्ति आसान हो जाती। हाँ, ओंकार का गुंजन तो जगा के रखते हैं, सोने नहीं देते। ओंकार का गुंजन से जो सम की प्राप्ति करनी है, उसके लिए आपको अपने रोम रोम से ओंकार का गुंजन करने की आदत डालनी पड़ेगी। सम तभी प्राप्त होगा जब आपकी हर कोशिका समत्व को प्राप्त हो जाए। तो हर कोशिका में प्राण ठीक से जाने चाहिए और आपका मन हर कोशिका को फील कर पाने में सक्षम होना चाहिए। ये जो तुम 2-3 गुंजन करके शांत होकर बैठ जाते हो, इसमें आपको पता ही नहीं है कि भाई आपका सचेतन मन ठीक से जगा ही नहीं, और जितना जगा उतने को तुमने सुला दिया। पहले उसको पूरा जगाओ और फिर बिस्तर से उठाओ, है ना, ध्यान पे बिठाओ और फिर शांत करो। आपकी हर कोशिका पहले जगनी चाहिए, फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर अवशोषित करना चाहिए और फिर उसमें शांत चित्त यानी उससे एकाग्र होने चाहिए। इसके लिए पहले अपने शरीर को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। हर रोम को क्या तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो। फिर उसमें ओंकार का गुंजन मिलाओ कि हर रोम कूप से ओंकार का गुंजन आ रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और शांत हो रहा है। तब समत्व की प्राप्ति होती है। ठीक वही चीज है जैसे आप सांस लेते होते हैं तो फेफड़े के मुश्किल से 25-30% छिद्र ही कार्य करते हैं, बाकी तो वैसे ही पड़े हैं ना। समशील पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, बाघ, सर्प आदि कोई भी प्राणी द्वेष नहीं करता। हम नहीं कह रहे ना, बस इसे कह रहे। झगड़ा करना है तो उनसे करना जाकर। भाई जिसका मन शांत है ना, उससे कोई भी द्रोह नहीं करता। इस जगत में एक नियम है, वो नियम क्या है? अगर तुम किसी से नहीं डरते और तुम किसी को नहीं डराते तो कोई भी प्राणी तुम पे आक्रमण नहीं करता। दोनों में से एक की कमी हो गई तो तुम मारे जाओगे। न डराओ और न डरो। जिस तरह से बाण हीरे में छेद नहीं कर सकते, वैसे ही समरूपी अमृत कवच से आवृत समस्त अंग जिसमें सुरक्षित हैं, उसे किसी तरह के दुख दुखित नहीं कर सकते। यानी शम प्राप्त हो गया तो तुमको कोई दुखित नहीं कर सकता। राजमहल में स्थित राजा की भी वैसी शोभा नहीं होती जैसी शोभा स्वच्छ एवं सम से सुशोभित होने वाले समबुद्धि संपन्न पुरुष की होती है। यानी राजा से भी ज्यादा तुम्हारा वैभव बढ़ जाए अगर तुम शम को धारण करने लग। हम तो कहते हैं 3 महीने शम का ही अभ्यास करो, है ना? फिर अगले 3 महीने संतोष का अभ्यास कर लेना, फिर अगले 3 महीने विचार का, फिर अगले 3 महीने सत्संग का। सत्संग मानी वास्तविक सत्संग, ये सुनने वाला नहीं, मिटने वाला सत्संग। हाँ, तो 4 महीने में ज्ञान हो जाएगा, वो 3-3 12 महीने में ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो सब एक साथ भी कर सकते हैं। शम शांत अंतःकरण से युक्त पुरुष का दर्शन करके जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद अपने प्राणों से भी प्रियतर व्यक्ति को देखकर भी प्राप्त नहीं होता। भाई प्रियतम को देखोगे तो फिर मन को शांत ही तो करोगे। हाँ, तो जो सुख आवेगा वो शांत मन से ही तो आवेगा। इस जगत में जो सज्जन सम से शोभित एवं सभी के द्वारा प्रशंसित समवृत्ति द्वारा श्रेष्ठ व्यवहार करता है, वही इस लोक में जीवित है। हाँ, जो समवान है वही जीवित है, बाकी लोग तो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, मृत्यु की ओर खिसक रहे हैं।
सम से युक्त अनुउद्धत मन वाला साधु पुरुष जो कर्म करता है, समस्त प्राणी उसके उन्हीं कर्मों की प्रशंसा करते हैं, यानी प्रशंसा भी समवान को मिलती है। प्रिय अप्रिय को श्रवण कर, स्पर्श कर, देख कर, खाकर, सूंघकर जो ना तो हर्षित होता है ना ग्लानि करता है, वही सुशांत कहलाता है, समवान कहलाता है। यहाँ जो समवान है वो कंटिन्यू समवान है, ऐसा नहीं है कि वो थोड़े समय के लिए शांत चित्त है फिर बकैती करते रहता है, ऐसी बात नहीं है। वो सदा समवान है, प्रभाव नहीं पड़ता, ज्ञान भी है और क्षमता भी है। यत्न से इंद्रियों को वश में करके समस्त जीवों के साथ सम्यक व्यवहार करता है। सुख की ना तो वह इच्छा करता है और ना प्रारब्ध प्राप्ति का त्याग करता है, वही मनुष्य शांत कहलाता है। यानी व्यवहार वो सम्यक कर रहा है लेकिन उसकी इंद्रियां उसके वश में है। सुख की इच्छा नहीं करता और प्रारब्ध से कुछ मिल जाता है तो नकारता भी नहीं है, कोई बात नहीं आ जाओ, क्योंकि उससे उसको कुछ भय नहीं, यानी द्वेष भी नहीं है। चंद्र बिंबवत आभा वाला जिसका मन मृत्यु, उत्सव एवं युद्ध में क्रमशः भय, प्रेम और क्रोध, ताप से शून्य रहता है, ऐसा पुरुष शांत कहलाता है। जिसको पहले शम से कहा है उसी को अब शांत से कहते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। यानी मृत्यु से ना उसको भय है, उत्सव से ना उसको प्रेम है और युद्ध में ना उसको क्रोध है, तीनों जगह वो एक जैसा है। मृत्यु आ रही है तो भी, उत्सव है तो भी और युद्ध है तो भी। हर्ष एवं कोप के क्षण में स्थित रहते हुए भी जो वहां स्थित न रहने की भांति न हर्षित होता है न कुपित होता है, बल्कि सुसुप्त पुरुष की भांति स्वस्थ रहता है, वही शांत कहा जाता है। ये सब शांत की परिभाषा है। सुसुप्त के जैसे सोया हुआ व्यक्ति, जैसे आपको कोई कुछ कह रहा है उल्टा सीधा, तो आप भावना करो कि मैं तो सोया हुआ हूं, मतलब मैं सुन ही नहीं रहा हूं। मतलब मैं सोया हुआ रहता और ये कहता तो कुछ प्रभाव थोड़ी ना पड़ता। जिसकी अमृत प्रवाह के सदृश सुखप्रद एवं प्रसन्न दृष्टि सभी जीवों के लिए रहती है, वही पुरुष शांत या समवान कहा जाता है। यानी सभी प्राणियों को प्रसन्न और सुख से पूर्ण होकर के देखता है, यानी उसकी दृष्टि में दूसरों को सुख और प्रसन्नता देने की सामर्थ्य होता है। उनका आभा मंडल बहुत तगड़ा होता है, नारायण, बहुत ऊर्जा होती है उनमें। और ये लोग कम से कम 3 घंटा समाधिस्थ रहते हैं, तब इतनी ऊर्जा मिलती है। तभी तो भाई किसी दूसरे के चित्त को प्रसन्न कर देना ये कोई साधारण बात नहीं है। उसके बाद बहुत ऊर्जा होती है कि उसकी नकारात्मक पूरी ऊर्जा भगा सके। कहने की बात अलग है लेकिन वो चीजें अलग होती हैं। वो योगी भी हो और ज्ञानी भी हो तो बात जल्दी बन जाती। अति शीतल अंतःकरण को पाकर जो पुरुष व्यवहृत होते हुए भी जागतिक विषयों में आसक्त नहीं होता तथा अज्ञानी नहीं है, वही पुरुष शांत कहा जाता है। यानी शांत पुरुष यहाँ तत्वज्ञ भी होना चाहिए। जागतिक विषयों में वो आसक्त नहीं होता मगर व्यवहार करता है। अब व्यवहार ही नहीं कर रहा है तो पता कैसे चलेगा आसक्त है कि नहीं है। दीर्घ अवधि की सार्वकालिक सर्वाधिक विशाल आपदाओं में भी मिथ्या एवं नश्वर देह आदि के प्रति उसके मन में अहम बुद्धि नहीं होते, उसे ही शांत कहा जाता। व्यवहृत होते हुए भी जिसकी बुद्धि आकाशवत विकार शून्य एवं राग आदि कलंकों से रहित है, उसे ही शांत कहा जाता है। यानी जिसकी बुद्धि आकाशवत हो गई, में आकाशवत व्याप्त हो, वही समवान है, वही शांत है। क्योंकि इस जगत में केवल आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो शांत होता है। पृथ्वी में भी हलचल है, तुमको ऊपर से शांत दिखाई दे रही, पृथ्वी शांत थोड़ी ना है भाई। इसके अंदर जल भरा है, उसके अंदर और चले जाओगे तो अग्नि भरी है, पूरा तुम आग के ऊपर ही बैठे हुए हो। हाँ, अभी होल किया जाए तो ज्वालामुखी की तरह लावा निकलना लगेगा।
तुमको पृथ्वी शांत तो दिखाई दे रही, लेकिन शांत नहीं। तपस्वियों में, बहुज्ञों में, याजकों में यानी मांगने वालों में या पूजा करने वालों में, नृपों में, बलवान पुरुषों में और गुणों से अलंकृत लोगों में सम से परिपूर्ण पुरुष ही शोभित होता है। इतने सारे लोग बैठे हैं तो जो समवान है, हाँ, यानी कि जो तत्वज्ञ होकर के शांति को उपलब्ध होकर, यहाँ शम का अर्थ विश्रांत चित्त। जैसे चंद्रमा से ज्योत्सना का यानी चांदनी का उद्भव होता है, वैसे शम पूर्ण गुणवान सज्जन के चित्त से आनंद का उद्भव होता है। साफ बात है। जो समवान हो गया ना नारायण, पूर्णमासी का चांद हो गया, हाँ? उसका दर्शन करते रहना चाहिए, तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहे। सभी गुण समूहों की अवधि, सभी पुरुषार्थों का प्रमुख भूषण, विविध संपदाओं से युक्त जो सम है, वह संकट के समय भय के स्थल पर भी शोभित होता है। यानी चाहे युद्ध का समय आ जाए, चाहे भय का समय आ जाए, वहां पर भी उसकी शोभा गायब नहीं होती, बनी रहती। हे राम जी, यह सम रूपी अमृत सर्वोत्तम है। इसे दूसरे श्रेष्ठ जनों ने इसकी सतर्कता पूर्वक रक्षा की है। यानी जो समरूपी अमृत है वह दूसरा ला करके तुमको देगा नहीं, तुमको ही अपने भीतर उत्पन्न करना है और स्वयं ही उसकी रक्षा करना है। महात्मा जन उसी का आश्रय लेकर परम पद प्राप्त करते हैं, और यही अमृत पी पी कर तुम परम पद को प्राप्त हो जाते। जो देवता अमृत पीते हैं तो देवता बने रहते हैं, अमृत ना दिया जाए तो देवत्व तो नहीं रहेगा। ऐसे नारायण जो समरूपी अमृत नहीं पीता, परम पद भी नहीं पाता। अतः पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु तो आप भी उसी क्रम का पालन करें। कौन सा क्रम है? सम, संतोष, विचार और सत्संग, यही क्रम है। इति मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे शम निरूपणम नाम त्रयोदशः सर्गः। 13वां सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि पंच प्राण किसे कहता है? 5 प्राण हैं, जैसे हैं वैसे देख लेते। सिर से लेकर कंठकूप तक होता है उदान। इसका काम क्या है? ये जो वाणी हम बोल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो निकलता है, ये जो छींक आदि आती है, यानी ऊपर सुनना, है सब सारा जो कार्य है वो उदान संभालता है। फिर कंठकूप से लेकर के ये पूरा हृदय है, यहाँ पर पूरा प्राण भरा रहता है। जो श्वास अंदर जाती है इसको प्राण कहते हैं। इससे पूरे शरीर में जीवन प्राप्त होता है। 2 हो गए। तीसरा नाभि पे जो रहता है, जो भोजन पचाता है, उसको समान कहा जाता है। उसका मुख्य काम भोजन पचाता है। फिर नाभि से लेकर के गुदा पर्यंत जो प्राण रहता है उसे अपान कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये जो श्वास आपकी बाहर निकलती है वो वहां से धकेलता है। ये जो मलमूत्र है बाहर निकलना है। महिलाओं में जो बच्चे को जन्म दिया जाता है या मासिक धर्म आदि जो आता है वो भी अपान वायु के कारण ही होता है। और फिर बचता है व्यायाम, जो पूरे शरीर में आकाश व्याप्त रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र आदि पे उसका कार्य होता है। ये 5 प्राण होते हैं, तो इनके ये मुख्य मुख्य कार्य समझ लेने चाहिए। और ऊपर से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कंठकूप तक उदान हो गया, फिर सीने में प्राण हो गया, जहाँ भोजन पचता है वो समान हो गया, उसके नीचे अपान हो गया, और पूरे शरीर में व्यान हो गया। याद रखना, कभी पूछेंगे जरूर। 5 प्राण तो पता होना चाहिए। जब भोजन करते हैं तो इनको आहुति दी जाती है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, स्वानाय स्वाहा। क्यों आहुति दी जाती है? क्योंकि हम यह ज्ञान याद करते हैं कि प्राण खाते हैं, हम नहीं खाते। भाई जो चल रहे हैं, जिनको जरूरत है वो खाते हैं, साक्षी थोड़ी ना खाता है। ठीक है ना? ये बात याद रखने के लिए हम प्राणों को आहुति देते हैं। और इनको हम देवता भी मानते हैं कि लोग देवता हैं। वैसे अपने शरीर में सब देवता ही देवता विद्यमान है। और ये जो 4 अंतःकरण कहे जाते हैं उनको भी समझ लेना चाहिए।
मन बुद्धि चित्त और अहंकार है एक ही संबित। वो कार्य की दृष्टि से उसके चार भाग हो जाते हैं। जब संकल्प विकल्प करती है संबित तो उसको मन कहते हैं, चिंतन करती है तो चित्त कहते हैं, निश्चय करती है तो बुद्धि कहते हैं, और अहंकार करती है तो उसी को अहम कहा जाता है, मैंपना करती है तो। जैसे इसको उदाहरण से ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपको यहाँ से स्टेशन जाना है तो जाऊं कि नहीं जाऊं तो मन में संकल्प विकल्प करेगा। जैसे कोई सामान है लेने के लिए आपको जाना है, वहाँ मार्केट जाना है समझ, तो जाऊं, आज जाऊं कि नहीं जाऊं, कल जाऊं, तो एक संशय जो रहता है, एक पक्ष दो पक्ष, दोनों पक्ष, जो दो पक्ष आपस में अपना अपना पक्ष रखते हैं वो मन के कारण ही रखते हैं। एक पक्ष संकल्प हो जाएगा तो दूसरा पक्ष विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बुद्धि ने निर्णय दिया कि नहीं भाई आज जाना ही है, तो संकल्प विकल्प खत्म हो गया, एक निर्णय ले लिया। फिर काम चालू होता है चित्त का, कैसे जाऊंगा, यहाँ से बस पकड़ूंगा, फिर वहां से ऑटो पकड़ूंगा, फिर ऐसे ऐसे जाऊंगा, तो चिंतन चालू हो जाता है, वो काम चित्त का है। फिर वहां तुम गए और फिर तुम ये कहते हो कि मैं यहाँ आ गया, इसको क्या कहते हैं, अहंकार। ये चारों चीजें आ गई, वे चारों आपके दृश्य है नारायण। जो दृष्टा है ना वह संकल्प विकल्प करता है, ना वह निर्णय करता है, ना वह चिंतन करता है, ना वह मैं पनाही करता है। उसके प्रकाश में सब कुछ ज्यों का त्यों दिखाई देता है, उसी को साक्षी कहते हैं, वही अपना स्वरूप है। चलो नारायण आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।